नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, भारतीय सेना में ऑफिसर के पद हेतु 450 रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पुरुषों के लिए 338 रिक्त पद हैं और महिलाओं के लिए 112 रिक्त पद हैं। इस पर आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट amcsscentry.gov.in पर विजिट करना होगा। आप 16 जुलाई से 4 अगस्त तक इस हेतु आवेदन कर सकते हैं। अंतिम उम्र सीमा 30 से 35 वर्ष तय किया गया है और इसका जो सैलरी आपको मिलेगा प्रत्येक माह वो 85,000 रुपये मिलेगा। कोई परीक्षा आपको नहीं देना है लिखित, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्वालिफाई करके आपको ऑफिसर बन जाना है और आवेदन करने के लिए मात्र 200 रुपये ही आपको खर्च करने हैं, तो अधिक खर्च भी नहीं करना है। सरकार बहुत ध्यान रखी है कि आप बेरोजगार हैं, आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए मात्र 200 रुपये किसी तरह व्यवस्था करके और आप आवेदन कर दें। बहुत ज़्यादा आवेदन करने में तामझाम भी नहीं है। लेकिन आपके पास डिग्री क्या होना चाहिए, क्योंकि यह जो ऑफिसर बनाया जा रहा है यह सामान्य सा ऑफिसर नहीं है, मेडिकल ऑफिसर, समझ रहे हैं, चिकित्सा पदाधिकारी, सशस्त्र बल सेना चिकित्सा सेवा के पद पर आपकी भर्ती होगी। तो जो एमबीबीएस किए हुए हैं उनके लिए अंतिम उम्र सीमा 30 वर्ष और जो एमबीबीएस के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पीजी किए हुए हैं, उनके लिए अंतिम उम्र सीमा 35 वर्ष तय किया गया है। तो आप सभी को ज्ञात है कि भारत में एमबीबीएस का डिग्री किस प्रकार प्राप्त होते हैं। अब जो नीट क्वालिफाई करके जा रहे हैं तो वो तो ठीक है। अब नीट में भी आपने देखा किस प्रकार से धांधली सेटिंग हुआ, कैसे अपने लोगों को ग्रेस मार्क्स दे करके और नीट क्वालिफाई किया गया। मामला बढ़ा तब जाकर के जो है हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मामले की सुनवाई हुई और फिर परीक्षा जो है पूर्णतः रद्द करने की ओर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। उनका आदेश है कि जब धांधली हुआ है, जब सेटिंग हुआ है, तो परीक्षा जो है पुनः लिया जाए, तभी जाकर के अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। और नीट में तो धांधली सेटिंग हो ही रहा है। जिनके पास पैरवी है, पैसा है, पहुंच है, पकड़ है, पहचान है, वे वहाँ धांधली सेटिंग कर ही रहे हैं। और ऐसे भी जिनके पास पैसा है वे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से 62 लाख, 63 लाख, 65 लाख रुपया खर्च कर करके, उससे भी अत्यधिक खर्च कर करके, और वे घर बैठे अपने बेटा को, बहू को, बेटी को, अपने भाई को, भतीजा को डिग्री दिलवा दे रहे हैं। सर्टिफिकेट पर बड़ा बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है। देख ही रहे हैं आप किस प्रकार से जो है मुर्दों को भी 2-4 दिन आईसीयू में रख करके पैसा वसूला जाता है। किस प्रकार कोई तौलिया छोड़ दे रहा है अंदर ऑपरेशन में, कोई कैंची छोड़ दे रहा है अंदर ऑपरेशन में। किस प्रकार से जो है ऑपरेशन रूम में एकदम स्वस्थ आदमी जा रहा है कि सिर्फ ऑपरेशन करा के निकल जा रहा है और मृत शरीर उसका बाहर आ रहा है। तो ये ऐसे ही लोग हैं ना जिस प्रकार के कारनामे करते हैं। तो एमबीबीएस जो किए हुए हैं उनके हेतु भर्ती है। तो हमें उम्मीद है भारत सरकार से और सेना भर्ती कराने वाले जो प्राधिकार हैं उनसे कि कम से कम हमारे सेना के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो। जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष के सभी सरकारी भर्तियों और प्रवेश परीक्षाओं का हालात है, वैसा इस भर्ती में न होना चाहिए। पूरे पारदर्शिता के साथ ईमानदारी पूर्वक इस भर्ती को जो है प्रक्रिया को संपन्न कराए जाने चाहिए, ताकि योग्य अभ्यर्थी ही सेना में मेडिकल ऑफिसर बन सके। यदि यहाँ धांधली सेटिंग हुआ, यहाँ पैरवी पकड़ पैसा पहुँच का जोर चला, तो फिर भारत पूरी तरह से बर्बाद। हमें आपत्ति है कुछ चीज़ों को लेकर के। अब आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं, आप पुलिस कांस्टेबल बनना चाह रहे हैं, आप एसएससी के थ्रू कर्मचारी बनना चाह रहे हैं, आप रेलवे में कर्मचारी बनना चाह रहे हैं, या अन्य किसी भी सरकारी विभाग में आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए आवेदन शुल्क कितना होता है? 500, 700, 1000, 1200, 1500। प्रवेश परीक्षा में आपको सम्मिलित होने के लिए कितना आवेदन शुल्क होता है? 1000, 1500, है ना। अभी तो बेरोजगार हैं और आप एमबीबीएस नहीं कर पाए इस वजह से कि आपके पास पैसा नहीं था, या फिर आपको उतना सुविधा नहीं मिल पाया जिसके कारण आप नीट क्वालिफाई करने हेतु आपने जो है सक्षम खुद को नहीं समझा। तो आप बीएड कर लिए, डीएलएड कर लिए, या इसी ग्रेजुएशन वगैरह, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर लिए, और आप चाहें कि कहीं अधिकारी कर्मचारी कुछ छोटा मोटा पद मिल जाए, शिक्षक कुछक बन जाए, अपना जीवन किसी प्रकार से चले, लेकिन आपको आवेदन शुल्क कितना लिया जा रहा है? और यहाँ एमबीबीएस कैंडिडेट्स का आवेदन शुल्क कितना लिया जा रहा है? मात्र 200। मुझे 200 से आपत्ति नहीं है, मुझे सामान्य से भर्तियों में, सामान्य से प्रवेश परीक्षाओं में 1000, 1500 रुपया जो आवेदन शुल्क लिए जाते हैं परीक्षा शुल्क के नाम पर, उससे मुझे आपत्ति है। और जबकि उच्च प्रवेश परीक्षाओं में, उन भर्तियों में
लाखों लाख कैंडिडेट्स होते हैं और यहाँ पे कैंडिडेट्स लिमिट कितने एमबीबीएस किए हुए अभ्यर्थी जो 65 लाख 70 लाख 1 करोड़ रुपया खर्च करके वो 85,000 रुपये पर नौकरी करने जाएंगे सेना में। जो प्राइवेट कॉलेजों से जो डिग्रियां हासिल करते हैं पैसों के बदौलत, उन्हें नौकरी करना थोड़ी होता है। उनके पास पैसा है, डिग्री खरीद लिया, 1 करोड़ में डिग्री खरीदा, 2-4 करोड़ और खर्च करके बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया और माल पिटले है, पैसा कमा रहा है। लेकिन फिर भी उन्हीं में से कुछ होंगे जो ऑफिसर बनने की लालसा रखेंगे। कम से कम चलो 6 महीना, साल भर, 2 साल कम से कम सेना में ऑफिसर तो बन जाए कि बोर्ड पर जो है जब वहाँ से रिजाइन करके आए अपना हॉस्पिटल खोलें तो बोर्ड पर जो है डिजिग्नेशन लिखा जा सके, पूर्व सेना चिकित्सा पदाधिकारी, है ना। तो इस हेतु कुछ अपना भौकाल बनाने के लिए भी करते हैं सर। तो आप सभी यदि सेना में भर्ती होना चाहते हैं और आपके पास एमबीबीएस डिग्री है, चाहे किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो अफिलिएटेड हों, जो रिकॉग्नाइज्ड हों, सर्टिफाइड हों, तो आप इस हेतु आवेदन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।